हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि है आपका नॉकआउट फिक्सचर। ये आपका चैप्टर 1 का टॉपिक है, मैनेजमेंट एंड स्पोर्ट इवेंट्स। उस चैप्टर से है आपका कि फिक्सचर वगैरह कैसे बनते हैं। तो नॉकआउट का जो आपका क्वेश्चन रहता है वो आपके 5 मार्क्स में भी आता है और मे बी पॉसिबल आपके 3 मार्क्स में भी आए या 4 मार्क्स में भी सेटअप होता है। जनरली ये क्वेश्चन कंपलसरी सेक्शन में होता है, आपको अटेम्प्ट करना ही है, उसके लिए कोई ऑप्शन आपके पास नहीं होता। सो इसलिए नॉकआउट फिक्सचर आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम नॉकआउट फिक्सचर बनाएंगे 39 टीम्स का। 39 टीम सबसे बड़ी टीम है और इसका फिक्सचर विद सीडिंग कैसे बनता है, नॉकआउट क्या होता है, सीडिंग क्या होता है, इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने थ्योरी क्लास की है। तो उसका लिंक आपको मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ देख लीजिएगा कि नॉकआउट क्या होता है और सीडिंग क्या होता है। वहाँ एक्सप्लेनेटरी मैनर में मैंने समझाया है। फिर भी एक ओवरव्यू दे देते हैं कि नॉकआउट फिक्सचर हम उसे कहते हैं जिसमें टीम्स एक बार हार गई तो वो टूर्नामेंट से बाहर। और सीडिंग का मतलब होता है आप 4 अच्छी टीम्स को सीडिंग दे देते हैं, जो कि कहाँ खेलती हैं, सीधे क्वार्टर फाइनल में, जब आपकी 4 टीम बचती हैं तब खेलती हैं। तो अभी आप जब फिक्सचर बनाना सीखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सीडिंग का क्या काम है। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। नंबर ऑफ़ टीम्स यहाँ पे हमारी कितनी है, 39 है। इस तरह की पूरी वर्किंग आपको दिखानी होगी। वर्किंग और फिक्सचर इन दोनों के मार्क्स कंटेन होते हैं, इसलिए प्रॉपर साफ़ सुथरी वर्किंग आपको दिखानी होगी कि किस तरीके से क्या चीज़ अलॉट की जा रही है। सो सबसे पहले नंबर ऑफ़ टीम हम लिखेंगे, जो कि 39 है, हमें क्वेश्चन में दे रखी होगी। देन आते हैं नेक्स्ट है नंबर ऑफ़ मैचेस, यानी कि 39 टीम्स हैं तो मैचेस कितने खेले जाएंगे। तो उसका एक फॉर्मूला होता है आपका n-1, यानी 39 को -1 कर दीजिए, 38 टीम्स के मैचेस होंगे, यानी टोटल मैच आपके पूरे टूर्नामेंट में 38 खेले जाएंगे। देन आते हैं नंबर ऑफ़ टीम्स इन अपर हाफ। हम टीम्स को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, उसको हम ऊपर जो टीम का अपर पॉइंट होता है उसको हम अपर हाफ कहते हैं और लोअर वाला लोअर हाफ कहलाता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है अपर हाफ का n+1/2। तो आप वैल्यू पुट करेंगे 39 + 1/2, आपका आंसर जो आएगा यहाँ पे अपर हाफ टीम कितनी होंगी, 20 होंगी। और ऐसे ही लोअर हाफ में फॉर्मूला आप पुट करेंगे, बस माइनस का साइन लग जाएगा, यानी n-1, 39 - 1/2 आपका 19 आएगा। यानी कि आपको इन 39 टीम्स को ऐसे डिवाइड करना है कि अपर हाफ में 20 टीम्स हैं और लोअर हाफ में 19 आएंगी। देन आते हैं इन केस ऑफ सीडिंग। जब हमें सीडिंग कहा जाएगा क्वेश्चन में निकालने के लिए तभी हम सीडिंग निकालेंगे, अदरवाइज़ हम केवल बाय बनाकर फिक्सचर को ख़त्म करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में हमें विद सीडिंग दिया है तो हम ये एक लाइन ऐड करेंगे इन केस ऑफ सीडिंग की कि n-4, यानी जो टोटल टीम दी हैं उनमें से 4 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ आपका आंसर आएगा 35। अब सीडिंग जब भी दी जाती है तो हमेशा 4 ही माइनस किया जाता है, इसीलिए आपको जो भी टीम दे रखी हो सीडिंग की, आप क्या करेंगे, -4 कर देंगे। सो यहाँ आया 35। अब इसके बाद इस 35 को हम दिमाग में रखेंगे और बाकी कैलकुलेशन हमारी इस 35 को लेकर होगी। यानी अब हमारे पास कितनी टीम है, 35, क्योंकि 4 टीम को हमने सीडिंग दे दिया, अभी हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है। देन आते हैं हम नंबर ऑफ़ राउंड्स निकालने के लिए। राउंड हमारा निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें पता रहे कि एक राउंड में कितने टीम्स ने खेला है। तो राउंड्स निकालने का बहुत ही आसान तरीका होता है। आप क्या करते हो, जितनी टीम आपको यहाँ दे रखी है उस टीम का राउंड ऑफ करेंगे आप 2 के मल्टीपल में, ठीक है। 35 तक पहुँचिए 2 के मल्टीपल में। कैसे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। अब हमें 35 तक जाना है, इसलिए 32 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि आएगा आपका 64। तो यानी कि हमें 35 का जस्ट नियर 2 का मल्टीपल कौन सा मिला, 64 मिला, ठीक है। इसके बाद हम ये 2 काउंट करेंगे कि हमने कितनी बार 2 को मल्टीप्लाई किया 35 तक पहुंचने के लिए। तो हमने 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो 6 लिख लेंगे। सीडिंग जब हम बनाते हैं तो हम एक राउंड और प्लस कर लेते हैं, हमेशा रूल है ये हमारा। यानी कि टोटल कितने राउंड हमारे होंगे फिक्सचर में, 7 राउंड होंगे, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि हमें अब बाय भी निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ़ बाय कैसे निकलेंगे आपके, ये जो आपने 64 निकाला था 2 को मल्टीप्लाई करके, इस 64 को हम 35, यानी यहाँ जो टीम आपने निकाली है सीडिंग टीम्स माइनस करने के बाद, उससे माइनस कर दीजिए। 64 - 35 कर दीजिए। जब आप 64 - 35 करेंगे तो यहाँ पे आपको बाय आ जाएगा, यानी कि कितने बाय निकलेंगे टोटल, 29। यानी जो आपके 39 टीम्स का फिक्सचर बनेगा उसमें आपको 29 टीम्स को बाय देना है और 4 टीम्स को आपको सीडिंग देनी है, ठीक।
अब 29 टीम्स को बाय देने के बाद क्योंकि हमने टीम को अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड किया था, इसलिए हम यहाँ पे भी अपर हाफ और लोअर हाफ करेंगे ताकि हमें ये पता रहे कि बाय कहाँ कितने देने हैं। सो नंबर ऑफ बाय इन अपर हाफ का फॉर्मूला होता है NB-1/2। NB का मतलब है नंबर ऑफ बाय। टोटल नंबर ऑफ बाय आपके निकले हैं 29। वैल्यू पुट करिए, 29 - 1/2 आपका 14 आ जाएगा, यानी कि अपर हाफ में 14 टीम्स को बाय देना है। फिर आते हैं हम लोअर हाफ की बात करते हैं, तो अगेन फॉर्मूला पुट करिए प्लस साइन के साथ, NB + 1/2। वैल्यू पुट करेंगे, आया हमारा लोअर हाफ में 15 बाय। ठीक, यहाँ आइए नेक्स्ट पे क्वार्टर डिवीजन। अब ये क्वार्टर डिवीजन आपके लिए करना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये जो इतने सारे हमें बाय देने हैं, ये बाय देने में हमें आसानी हो जाए। तो क्वार्टर डिवीजन करने का भी बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको जितनी भी टीम दी हैं उन्हें डिवाइड कर दीजिए 4 से। हमें टोटल टीम यहाँ कितनी दी हैं, 39 दी हैं। उस 39 में से आप 4 को डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 9 और 3 बच जाएगा आपके पास रिमाइंडर। उसको इस तरह आप ब्रैकेट में लिख लीजिए। कभी भी पॉइंट में कोई भी आंसर आपका नॉकआउट फिक्सचर में नहीं आता है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसीलिए हमने 9 आंसर लिखा और 3 रिमाइंडर ऐसे ही छोड़ दिया। अब क्योंकि क्वार्टर डिवीजन है, यानी कि अब हम क्या करेंगे, अब हम टीम्स को क्वार्टर के बेस में डिवाइड कर रहे हैं, यानी 4 भाग में कर रहे हैं। अगर आप ध्यान दें, यहाँ आपने 2 भाग में टीम को डिवाइड किया था, लेकिन यहाँ नीचे आके अब हम इसके 4 भाग कर देंगे टीम के। सो क्वार्टर 1, 2, 3 एंड 4 इस तरीके से आप मेंशन करेंगे। देन यहाँ पे आपका ये जो आंसर आया उसे लिख दीजिए 4 टाइम्स 9, और ये जो 3 है इसे हम एडजस्ट करेंगे। अब एडजस्ट कैसे करेंगे वो बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि यहाँ पे 3 रिमाइंडर आया है। मे बी पॉसिबल कोई टीम ऐसी हो जिसमें 2 ही रिमाइंडर आए, किसी में 1 ही आए, तो आप क्या करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। क्वार्टर 1 में आप एक टीम को एडजस्ट कर दोगे, इसके बाद क्वार्टर 3 में एक टीम को एडजस्ट करोगे, और लास्टली एक टीम और बच गई तो उसे आप क्वार्टर 2 में एडजस्ट करेंगे। आपको आई होप ठीक से समझ में आया हो। सबसे पहले ए जो 1 है उसे आप क्वार्टर 1 में एडजस्ट करो, फिर नेक्स्ट को क्वार्टर 3 में, और लास्टली आप क्वार्टर 2 में एक को एडजस्ट करो। ठीक, इस तरीके से आपकी पूरी टीम यहाँ पे 10 हो गई, और नीचे एक 9 का 9 ऐसे ही लिख देंगे। टोटल आप जब इसका करेंगे तो आपका आंसर आएगा 39 टीम्स। तो ये हो गया तरीका क्वार्टर डिवीजन का। ये जो इतना हमने सब किया, ये है हमारी वर्किंग, जिसके बेस पर, जिसको देखकर हम क्या बनाएंगे, फिक्सचर बनाएंगे। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ध्यान से अपने दिमाग में रखनी है जब भी आप फिक्सचर बनाएं, कि सीडिंग इज़ ऑलवेज अलॉटेड टू 4 टीम्स। सीडिंग हमेशा हम 4 ही टीम को देते हैं। दूसरा आपका मेन पॉइंट है सीडेड टीम विल प्ले इन क्वार्टर फाइनल। हम हमेशा सीडिंग टीम्स जिनको हम सीड दे रहे हैं उनको हम क्वार्टर फाइनल में ही खेलने के लिए बुलाएंगे, यानी क्वार्टर फाइनल का मतलब जब लास्ट में आपकी 4 टीम्स बचेंगी। इसके बाद आ जाइए, फर्स्ट बाय इज़ ऑलवेज अलॉटेड टू दी लास्ट टीम। हम पहला बाय हमेशा आखिरी टीम को देते हैं, वो आखिरी चाहे अपर हाफ की आखिरी टीम हो चाहे लोअर हाफ की आखिरी टीम हो। फिर एक पॉइंट और है आपका, द टीम हु इज़ अलॉटेड सीड विल नॉट अलॉटेड बाय। ठीक है, जिस टीम को हम सीडिंग दे देंगे उसको हम बाय नहीं देते हैं। एंड देन लास्टली इज बाय प्लेयर्स विल स्टार्ट देयर मैचेस फ्रॉम सेकेंड राउंड ओनली। और जिन टीम्स को बाय मिलता है वो सेकेंड राउंड से खेलना शुरू कर देते हैं हमेशा। ठीक, तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिनको आपको दिमाग में रखना होगा, तो फिक्सचर सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, कि यहाँ पे मैंने इस तरीके से 39 टीम्स को अलॉट कर दिया है। ठीक, तो अब इन 39 टीम्स का हम फिक्सचर बनाएंगे कि किस तरीके से यहाँ फिक्सचर आपका बनना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले हम टीम को आधा आधा डिवाइड कर दें। अगर आपको ध्यान में हो, आप वीडियो देख लीजिए, हमने टीम को कैसे आधा डिवाइड किया था। अपर हाफ में आपकी 20 टीम्स और लोअर हाफ में 19 टीम्स। फाइन, तो वही हम यहाँ काम करेंगे। यहाँ से जो अपर हाफ है हमारा 1 से लेकर, फर्स्ट टीम से लेकर 20 तक का, इस तरीके से हम डॉटेड लाइंस ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये डॉटेड लाइंस जो हैं ये हमारी टीम को दिखा रही है कि अपर हाफ और लोअर हाफ हमने अलग अलग कर दिया। इस तरीके से हम यहाँ डालेंगे अपर हाफ, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे, ये जो बाकी आधी डॉटेड लाइंस हैं इनको हम लिख देंगे लोअर हाफ। ठीक, थोड़ा मैं यहाँ पे डार्क स्केच पेन का यूज़ कर लूँ ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएं। यहाँ से मैंने टीम को 20 यहाँ 20 और नीचे 19 टीम्स में डिवाइड किया था। ठीक है, एंड दिस वन इज़ अपर हाफ एंड दिस इज़ लोअर हाफ।
अब इसके बाद अगर आपको ध्यान हो तो हमने क्वार्टर डिवीज़न भी किया था। क्वार्टर डिवीज़न यानी टीम को 4 भाग में किया था, तो हम टीम को 4 भाग में भी कर देंगे, जो कि है 10, 10, 10 एंड 9। तो 4 पार्ट्स में अब हम टीम को डिवाइड करेंगे। तो 1 से लेकर आप 10 तक इस तरह लाइन ड्रॉ करिए। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ क्वार्टर 1। इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, बाकी 10 टीम को फिर से, ये हो गया हमारा क्वार्टर 2। इसके बाद 21 से लेकर आपकी 30 टीम तक, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ क्वार्टर 3। एंड लास्टली वन इज़ 31 से लेकर 39 टीम्स का, दिस इज़ क्वार्टर 4। इस तरीके से हमने टीम को 4 भागों में डिवाइड कर दिया। अब हमें सीडिंग देनी है। सीडिंग देने का तरीका बहुत ही सिंपल होता है, हमेशा 4 टीम्स को ही सीडिंग देनी है, और इनको सीडिंग देने का तरीका भी हमेशा सेम ही फॉलो करते हैं आप। सबसे पहली सीडिंग जो हम देते हैं वो हम देते हैं अपर हाफ की पहली टीम को, तो सीड 1, ठीक है। इसके बाद हम सीडिंग देते हैं लोअर हाफ की, ये जो हमारा लोअर हाफ है इसकी लास्ट टीम को, यानी कि 39 टीम को आप सीडिंग 2 दे दोगे, ठीक। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, हम सीडिंग देते हैं अपर हाफ की, जो ये टीम है आपकी, इसकी लास्ट टीम को हम सीडिंग देते हैं, ये होता है हमारा सीडिंग 3। और लास्टली हमने सीडिंग दी, क्योंकि 4 सीडिंग देनी है, तो लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को, ठीक। दिस इज़ व्हाट सीड 4। ध्यान रखिएगा सीड 1, 2, 3, 4 ये अच्छे से आपको याद रहे, ठीक, कि पहली सीडिंग दूसरी सीडिंग हमें किस तरीके से देनी है। तो ये हमने 4 सीडिंग अलॉट कर दी। अब सीडिंग के बाद हम देते हैं बाय। अब आप ध्यान में रखिएगा, आपको अपर हाफ में कितने बाय देने हैं। अपर हाफ में आपको 14 बाय देने हैं और लोअर हाफ में आपको 15 बाय देने हैं। सो आते हैं हम बाय अलॉटमेंट में। बहुत ध्यान से समझिएगा कि बाय किस तरह अलॉट होने हैं और हमने क्वार्टर डिवीज़न क्यों किया था। सबसे पहला बाय, अभी आपने नोट में पढ़ा कि सबसे पहला बाय हम सबसे नीचे वाली लास्ट टीम को देते हैं। फिलहाल आपके दिमाग में केवल ये अपर हाफ होना चाहिए, जिसमें हमें टोटल बाय कितने देने हैं, 14 देने हैं, ठीक है। तो अपर हाफ में 14 बाय हम इस तरह देंगे। सबसे पहला बाय देंगे हम 19 टीम को, B1। फिर हम नेक्स्ट बाय देंगे क्वार्टर 1 की फर्स्ट टीम, यानी जिनको हम सीट दे चुके हैं उनको भूल जाइए, बाकी टीम को, ठीक। तो B2। उसके बाद ये जो क्वार्टर 2 की फर्स्ट टीम है ये B3। फिर यहाँ क्वार्टर 1 की लास्ट टीम B4, ठीक। ये इस तरीके से हमें सीडिंग देना है। अगेन मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले क्वार्टर 2 की लास्ट टीम, ठीक है, फिर क्वार्टर 1 की फर्स्ट टीम, फिर क्वार्टर 2 की फर्स्ट टीम, और फिर क्वार्टर 1 की लास्ट टीम। अब इसी साइकिल को आप दोहराएंगे बार बार जब तक 14 बाय आप नहीं दे देते। वापस आते हैं, यहाँ हमने B4 दिया था, अब हम वापस नीचे आ जाएंगे। दिस इज़ B5, देन दिस इज़ B6। इसके बाद 12 टीम को हम देंगे B7। फिर यहाँ ऊपर आ जाएंगे B8, देन अगेन यहाँ नीचे आइए B9, फिर अगेन ऊपर चले जाइए B10, फिर अगेन यहाँ क्वार्टर 2 की अपर हाफ में आइए B11, फिर उसके बाद यहाँ हम जाएंगे B12, फिर वापस नीचे आ जाएंगे B13, और फिर ऊपर जाएंगे B14। अगर आप ध्यान दें तो 14 बाय हमें अलॉट हो गए इस तरीके से। जब भी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन करें तो आपको बायस की नंबरिंग करनी है, बिकॉज ये काफ़ी आपका क्रूशियल मैटर होता है, इसके बेस पर आपको नंबर मिलता है। ये हमने बाय अलॉट कर दिए। अब अगर नेक्स्ट बाय हम देखें तो हमें लोअर हाफ में अब बाय देना है। अब हमारा सारा ध्यान लोअर हाफ में होना चाहिए कि लोअर हाफ में हमें कितने बाय देने थे, 15 बाय देने थे। तो किस तरीके से देंगे ध्यान से समझिएगा। अगेन वही प्रोसीजर फॉलो होगा। सबसे पहला बाय सबसे नीचे वाली टीम यानी B1, नेक्स्ट बाय क्वार्टर 3 की फर्स्ट टीम B2, इसके बाद यहाँ आ जाए क्वार्टर 4 की फर्स्ट टीम B3, एंड देन क्वार्टर 3 की लास्ट टीम B4, ठीक है। ये इस तरीके से अब वापस यही साइकिल दोहराएंगे। B4 के बाद यहाँ नीचे आ जाएं B5, एंड देन दिस इज़ B6। इसके बाद वापस यहाँ नीचे आए B7, फिर यहाँ ऊपर जाएंगे B8, अगेन नीचे आइए B9, देन अगेन ऊपर जाएंगे B10, फिर इसके बाद यहाँ आएंगे B11, फिर यहाँ जाएंगे B12, फिर अगेन नीचे आ जाइए B13, और यहाँ पे आएगा हमारा B14। इसके बाद वापस नीचे हम आएंगे B15,
अब अगर आप ध्यान दें तो इतने सारे आपने बाय यहाँ दिए हैं नंबरिंग वाइज। नेक्स्ट हम आते हैं कि अब मैच कराने पर हमने बाय अलॉट कर दिए यहाँ पे 15 और अपर हाफ में 14। अब जो बची टीम्स हैं उनका हम क्या कराएंगे, उनका हम कराएंगे मैच। तो अब मैच कराना स्टार्ट करते हैं। 6 का मैच होगा आपका 7 से, ठीक। 14 का मैच होगा आपका 15 से। देन यहाँ भी टीम हमारी बच गई है, 26 का मैच होगा 27 से, ठीक। ये हम कौन सा राउंड खेल रहे हैं, ये हम फर्स्ट राउंड खेल रहे हैं, ठीक है। पहले राउंड में इन 3 टीम्स का ही मैच आपस में होगा। इसमें विनर निकाल दीजिए। आप इमेजिनरी विनर निकाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप विनर कोई सेट हो। आपकी मर्ज़ी, आप 6 को विनर कर दीजिए, आपकी मर्ज़ी आप 7 को। तो सपोज़ मैंने 6 को विनर किया, यहाँ मैंने 15 को विनर अनाउंस किया, और यहाँ मैंने 26 और 27 में मैंने 27 को विनर अनाउंस किया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम खेलने जा रहे हैं सेकेंड राउंड। तो आपको ध्यान देना है कि आपने बाय के रूल में पढ़ा था अभी कि सेकेंड राउंड में हमारी बाय की टीम्स बाहर निकल आती हैं। तो हम क्या करेंगे, बाय टीम्स को बाहर लिख देंगे। तो बाय की जो जो टीम्स हैं उनको हम बाहर अलॉट करेंगे, इस तरीके से लिख देंगे हम उन्हें 2, 3, 4, 5। ध्यान रखना है हमें सीड वाली टीम को बाहर नहीं लाना है। क्यों नहीं लाना है, क्योंकि वो सीधे क्वार्टर फाइनल में आएंगी। देन 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, देन 17, 18, 19, ठीक है। ये हमारी बाय की टीम्स बाहर आ गई। इसी तरीके से हम लोअर हाफ में भी यही काम करेंगे। 22, 23, 24, 25। देन अगेन आ जाइए 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 एंड 37 एंड 38, ठीक है। ये हमने सारी बाय वाली टीम्स को अब बाहर निकाल लिया। अब हम करा देंगे इनके बीच मैच, ठीक। तो सेकेंड राउंड का मैच हम स्टार्ट करेंगे 2 का 3 से, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक। विनर निकाल दीजिए इमेजिनरी। 3, 4, 8, 9, 11, 15, 17 और 19। अगेन अब यही काम हम यहाँ लोअर हाफ में भी करेंगे। 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 एंड 37, 38, ठीक है। 23, 25, 28, 29, 31, 33, 35 एंड सपोज यहाँ जीता 38, ठीक है। अब फिर मैच कराएंगे हम इनका, और अब हम ये खेलने जा रहे हैं कौन सा राउंड, ये हम थर्ड राउंड खेलने जा रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड राउंड के लिए भी वही चीज़ रहेगी आपकी। क्या करेंगे, बची हुई टीम्स का आपस में मैच कराएंगे। 3, 4, 8, 9, 11, 15 और 17, 19, ठीक है। अब इनका मैच कराएंगे 4, 9, 15 एंड 19 सपोज़। अब आ जाइए यहाँ नीचे लोअर हाफ में भी वही काम। 23, 25, 28, 29, 31, 33 एंड 35, 38। विनर निकाल देंगे। सपोज़ इसमें जीता 23, इसमें 28, इसमें 31 और इसमें सपोज़ 38 जीता, ठीक है। अगेन फिर से अब मैच कराएं। अब ये हम कौन सा राउंड खेलने जा रहे हैं, अब हम फोर्थ राउंड खेलने जा रहे हैं, ठीक है। सो इनका मैच कराएं 4, 9, 15, 19, ठीक है। यहाँ नीचे भी 23, 28, 31, 38। सपोज़ यहाँ 38 हमारा जीत गया और यहाँ पे हमने 28 को जिताया। यहाँ सपोज़ हमारा 15 जीता है और यहाँ हमारा 9 जीता है। अब अगर आप ध्यान दें इस पिक्चर में, तो अब हमारे पास क्या बची हैं, 4 टीम्स बची हैं। अपर हाफ की 2 टीम्स और लोअर हाफ की भी 2 टीम्स। अब हम कराएंगे इन सीडेड टीम्स की एंट्री जिनको हमने सीडिंग दिया था, ठीक है। तो इन 4 टीम्स को भी हम अब बाहर ले आएंगे। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ से आप डैश करते हुए किसको लाएंगे, 1 को खड़ा कर देंगे यहाँ पे। यहाँ डैश करते हुए आप क्या करेंगे, 20 को खड़ा कर दीजिए, ठीक। फिर यहाँ पे अगेन हमने 21 को भी सीडिंग दी थी, तो इस तरीके से हम
21 को भी बाहर ले आएंगे। और लास्टली आपने दिया था 35 टीम को सीडिंग, तो उसको भी हम यहाँ बाहर ले आएंगे। सॉरी 39 था ये, ठीक है, तो 39 टीम को भी बाहर ले आएंगे। अब हम कराएंगे इनके बीच मैच, और ये हम खेलने जा रहे हैं 5th राउंड। 1 का मैच 9 से, 15 का मैच 20 से, 21 का मैच 28 से, और 38 का मैच 39 से। अगेन विनर निकाल दीजिए आपके अपने इमेजिनरी, कोई भी जैसा आप चाहें। 1, और यहाँ पे हमने सपोज जिताया 20 को। अब नेक्स्ट मैच हम कराएंगे जो कि है 6th राउंड। 1 का मैच 20 से, और 21 का मैच इस तरह 38 से। इमेजिनरी विनर निकाल दें 21, और यहाँ सपोज 20 जीता। और इसके बाद हम ये खेलने जा रहे हैं 7th राउंड, ठीक। 6 राउंड हमारे हो गए थे, अब हम ये खेल रहे हैं 7 राउंड। अब 7 राउंड में फाइनल मैच होगा हमारा 20 और 21 के बीच। सपोज इसमें जीत गया 20, सो ही इज़ अ विनर, ठीक। तो ये हमने बनाया 7 राउंड्स का मैच हुआ, और इस तरीके से हमारी सीडिंग और बाय के साथ फिक्सचर। ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे जो आपकी टीम है वो ध्यान रखिएगा कि अपर हाफ और लोअर हाफ ही लास्ट में बचते हैं खेलने के लिए। अगर आप देखें तो यहाँ जब तक पूरा मैच चला है, अपर हाफ और लोअर हाफ ने एक दूसरे के साथ कोई मैच नहीं किया है। इन्होंने सीधे एक लास्ट मैच एक दूसरे के साथ किया है, और यही सही फिक्सचर है। अगर बीच में ऐसा कुछ हो रहा है कि ये टीम्स एक दूसरे के साथ मैच कर रही हैं, तो फिक्सचर गलत है आपका, ठीक। तो इस तरीके से हमारा पूरा फिक्सचर बनेगा, और ये पूरी आपकी वर्किंग रहेगी फिक्सचर्स की। तो आई होप आपको ये फिक्सचर समझ में आया हो। वीडियो भले ही आपका लंबा हो गया है, लेकिन मैंने बहुत ही सफाई से आपको समझाने की कोशिश की है, तो आई होप आपको क्लियर होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट है 39 टीम्स के फिक्सचर में, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी और भी मैंने फिक्सचर्स बनाए हैं, तो आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। फिक्सचर के आपकी प्लेलिस्ट है, तो फिक्सचर की प्लेलिस्ट में जाकर आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं, बाकी टीम्स के नॉकआउट फिक्सचर और राउंड रॉबिन फिक्सचर में। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का हर एक टॉपिक आपको यहाँ मेरे चैनल पे प्रोवाइडेड है क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन प्लेलिस्ट में। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।